Hello everyone, welcome back to my channel, my cute crazy BL love. So guys, you are my gangster का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। न्यूशंग होता है वो हमारी मम्मा को देख के सडनली उठ जाता है और बड़े ही प्यार से हमारी मम्मा को पकड़ के सोफे पे हमारी बेंचिंग के पास बिठा देता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे मम्मा अभी 4 मंथ प्रेग्नेंट होती है। यहाँ पे हमारी मम्मा को हमारा जो न्यूशंग होता है बड़े ही प्यार से बिठा देता है और चिरन के हाथों में क्यूट सी छोटी सी बेबी होती है जिसका नाम होता है मम्मा ही, और वो 2 महीने की होती है। यहाँ पे जो हमारे सिचन के हाथों में बच्चा होता है जो कि होता है 1 महीने का, उसका नाम होता है जिंगई। और यहाँ पे हमारी मम्मा सोफे पे बैठने के बाद हमारी जिंगई और हमारी छोटी सी मम्मा की तारीफ़ें बताने लगती है। यहाँ पे वो बताती है कि जो हमारी मम्मा है वो कितनी ज़्यादा प्यारी, कितनी ज़्यादा शांत है। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे जिंगे को ले लो, यहाँ पे इसे भूख लगे या ना लगे ये तब भी रोता रहता है। और यहाँ पे हमारी मम्मा को देखो, उसे भूख लगे तब भी वो धीरे से रोती है, अपना कुछ काम करवाना होता है तब भी वो धीरे से रोती है। वो बहुत ज़्यादा शांत बेबी है और बहुत ज़्यादा क्यूट भी है। और यहाँ पे इनकी ये दोनों बातें सुन के, यानी कि सिचन और चिरन, उनकी बातों को सुन के वो उन बेबी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलते हैं, चिरन ये बेबी जो मम्मा है वो अपनी फादर पे गई है इसलिए, और यहाँ पे जो हमारा जिंगे है वो अपनी मदर पे गया है इसलिए। और ये सुनते ही ना सबके सब जो से हंसने लगते हैं। तभी हमारी बेंचिंग हमारी मम्मा से पूछती है, मम्मा क्या तुम्हारी उन लोगों से बात हुई, वो लोग वहाँ से निकल गए हैं? तो यहाँ पे जो हमारी मम्मा होती है बोलती है, हाँ सिजे वो लोग वहाँ से निकल गए हैं, मेरी उन लोगों से बात हो गई। और यहाँ पे ये लोग मुस्कुराने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे सिचन होते हैं वो तो उस छोटे से जिंगे को मिल्क फीड करा रहे होते हैं, और साथ ही में जो हमारे चिरैन होते हैं वो बड़े ही प्यार से हमारी मम्मा को खिला रहे होते हैं। यहाँ पे तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। तो यहाँ पे हमारा न्यूशंग डोर को ओपन करने जाता है। जैसे वो डोर को ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई और नहीं, हमारे नी मिंजे और साथ ही में बेनिंग होते हैं, और उन दोनों के साथ ही हमारे साउ सिंचन और शोंगलन होते हैं। यहाँ पे जो हमारे शोंगलन होते हैं उनके हाथों में एक क्यूट सी छोटी सी बेबी होती है जो कि 2 महीने की होती है और उसका नाम जिंग होता है। यहाँ पे वो हमारे साउ सिंचन और शोंगलन की ही बेटी होती है। लास्ट टाइम जब उन लोगों की हीट और रट आ गई थी जिसकी वजह से उनकी नोटिंग हो गई थी, तो वो हमारे जो साउ सिंचन है वो प्रेग्नेंट हो गए थे। यहाँ पे वो अपनी बेबी को लेके घर के अंदर आते हैं, और यहाँ पे जो चिरैन होते हैं वो जिंग को देख के और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिंग और हमारी मम्मा सेम एज की होती हैं और वो बहुत ज़्यादा क्यूट और शांत होती है। जिस तरीके से हमारी मम्मा और जिंग हमारी शांत होती है, उसी तरीके से हमारा जो जिंगे होता है वो एकदम तूफानी रोतड़ू बच्चा होता है। यहाँ पे जो हमारी जिंग होती है वो हमारी चिरन की गोद में बड़े ही प्यार से आ जाती है। चिरन उससे देख के खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे नीमन जो होते हैं वो देखते हैं हमारी बेंचिंग को। गाइस यहाँ पे बेंचिंग किसी और की नहीं, हमारे नीमंजे की ही वाइफ होती है। नीमंजे के ही बच्चे से प्रेग्नेंट होती है 6 मंथ। यहाँ पे उन दोनों की शादी हो चुकी होती है। यहाँ पे जो हमारे नीमन जो होते हैं वो हमारी बेंचिंग को देख के खुश होते हुए बोलते हैं, कैसा है हमारा बेबी? तो यहाँ पे जो हमारी बेंचिंग होती है बोलती है वो बिल्कुल एकदम ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा न्यूशंग होता है वो हमारे बेनिंग को हक करता है, क्योंकि यहाँ पे वो दोनों बॉयफ्रेंड्स होते हैं। और यहाँ पे जो हमारी मम्मा होती है वो भी जिंग को देख के खुश हो जाती है। और यहाँ पे जो हमारे शोंगलन होते हैं वो हमारे प्यारी सी मम्मा को गोद में लेते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारे साउ सिंचन होते हैं वो हमारे सिचन से हमारे जिंगे को ले लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही जिंगे हमारे साउ सिंचन की गोद में आता है वो जो से रोने लगता है। यहाँ पे साउ सिंचन उसे चुप कराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो चुप नहीं होता। तो यहाँ पे जो हमारे साउ सिंचन होते हैं वो वापस से अपने जिंगे को यानी कि जेबुजुन के पास दे देते हैं। और यहाँ पे वो जेबुजुन को जिंगे को देते हुए बोलते सच में इसकी मदर पे ही गया है। और ये सुनते ही हंसने लगते हैं सब लोग। तभी थोड़ी देर बाद ही उनके घर की फिर से डोरबेल बजती है। तब हमारा जो न्यूशंग होता है वो फिर से दरवाज़ा ओपन करने के लिए जाता है और वो देखता है वहाँ पे कोई और नहीं, हमारा मेंग्याओ और हमारा शुयंग होता है। यहाँ पे हमारा मेंग्याओ भी 6 मंथ प्रेग्नेंट होता है गाइस हमारे शुयंग के बच्चे से। उन दोनों ने भी शादी कर ली होती है। यहाँ पे जो हमारा शुयंग होता है वो बड़े ही प्यार से हमारे प्यारे से मेंग्याओ का ख्याल रखता है, उसके बेबी का भी ख्याल रखता है, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और बड़े ही प्यार से उसे घर के अंदर लेके आता है। यहाँ पे जो हमारे चिरैन होते हैं वो अपने बेटे को देख के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो बड़े ही प्यार से अपने बेटे को हक करते हैं। हमारी जिंग और हमारी मम्मा को बाकी सबके हाथों में दे देते हैं और बड़े ही प्यार से हमारे मेंग्याओ का स्वागत करते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पे मेंग्याओ अपनी एक नॉर्मल हैप्पी फैमिली चाहता था तो उसे मिल गई होती है हमारे शुयंग के साथ। यहाँ पे बहुत अच्छे से खुशियाँ बट रही होती है, बहुत अच्छे से सब लोग खुश होते हैं। यहाँ पे जो हमारी मम्मा होती है उससे फिर से हमारे जो नीमन जो होते हैं वो पूछते हैं, मम्मा वो लोग अभी तक आए नहीं? तो यहाँ पे जो हमारी मम्मा होती है वो बोलती है, दग्गा वो लोग आते ही होंगे। और यहाँ पे
तभी हमारी मम्मा के पास एक कॉल आता है। मम्मा उस कॉल को रिसीव करती है तो लाइन पे जो पर्सन होता है वो हमारी मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या सब लोग आ गए हैं? तो यहाँ पे हमारी मम्मा बोलती है उससे, हाँ सब लोग आ गए हैं, बस आप ही का इंतज़ार हो रहा है। ये सुनते ही वो पर्सन हमारी मम्मा से बोलता है, मम्मा आप लोग हमारा इंतज़ार मत करो, आप लोग रेस्टोरेंट के लिए निकल जाओ घर से, क्योंकि हम लोग भी घर नहीं आ पाएंगे, हम लोग थोड़े से लेट हो गए हैं, इसलिए हम आपको सीधा रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे। और ये बोल के वो पर्सन फ़ोन को कट कर देता है। यहाँ पे हमारी मम्मा से चैन और चिरैन और बाकी सबको बताती है कि वो लोग लेट हो गए इसलिए वो लोग घर नहीं आएंगे, वो सीधा हमें रेस्टोरेंट में ही ज्वाइन करेंगे। और ये सुनते ही चिरैन और सिचैन बाकी सबको लेके रेस्टोरेंट के लिए घर से निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेस्टोरेंट का किचन एरिया दिखाया जाता है। किचन एरिया में हमें 5 शेफ को काम करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पे जो शेफ़ होते हैं वो एक ओमेगा होता है, एक बीटा होता है और 3 अल्फ़ा होते हैं। जो ओमेगा होता है वो एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है मी चैन, और वो बहुत जल्दी प्लेटिंग कर रही होती है। और जो बीटा होता है उसका नाम होता है शिन, और वो बहुत जल्दी वेजिटेबल्स को कट कर रहा होता है। हमें एक अल्फ़ा दिखाया जाता है जिसका नाम होता है शुई, और शुई बहुत अच्छे से सारे डिज़र्ट को तैयार कर रहा होता है, डिज़र्ट बना रहा होता है। और यहाँ पे हमें दूसरा अल्फ़ा दिखाया जाता है जो कि हमारे हेड शेफ की मदद कर रहा होता है, उसका नाम होता है चैंक। और यहाँ पे हमें हमारे हेड शेफ दिखाए जाते हैं जिनके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, और वो एक अल्फ़ा होते हैं, उनका नाम होता है लंजा, यानी कि लांगवांग जी। जी हाँ, यहाँ पे हमारा लंजा एक शेफ होता है, बिल्कुल अपनी मदर की तरह ही उसके ब्लॉन्ड हेयर होते हैं, और अपनी मदर की तरह ही वो बहुत अच्छी डिशेस बना रहा होता है। यहाँ पे हमें रेस्टोरेंट का बाहर का सीन दिखाया जाता है, यानी कि डाइनिंग सीन दिखाया जाता है, डाइनिंग एरिया का हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्यूट जो गेस्ट होते हैं वो खाने का वेट कर रहे होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, कुछ ऑर्डर दे रहे होते हैं। और ऑर्डर कौन ले रहा होता है? हमारे जियांग फैमिया, मैडम यू, मैडम जिन और मैडम यू के दोस्त और उनके हस्बैंड भी ले रहे होते हैं। और यहाँ पे कुछ वेटर्स भी होते हैं जो कि हमारे क्यूट जो हमारे गेस्ट होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से फूड सर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट में भीड़ होती है, काफ़ी ज़्यादा रस होता है, जिसकी वजह से हमारे जो शेफ़ होते हैं वो एक दूसरे की बहुत जल्दी मदद कर रहे होते हैं ताकि सबको वो उनका मनपसंद खाना पहुंचा सके उन तक। और यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली होते हैं वो बड़े ही प्यार से बच्चों को खाना भी खिला रहे होते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो कई बच्चे डिसेबल्स होते हैं, कई बच्चे ब्लैंक होते हैं, कुछ बच्चे अपाहिज होते हैं, व्हील चेयर पर बैठे होते हैं। और जो हमारे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं सारे बच्चे वो अनाथ आश्रम से आए होते हैं। यहाँ पे आज हमारे लंजा के रेस्टोरेंट की ओपन सेरेमनी होती है, और उसने अपने गेस्ट के तौर पे बुलाए होते हैं सारे बच्चों को फ्री फूड खिलाने के लिए, यानी कि फ्री खाना खिलाने के लिए। यहाँ पे जो उद्घाटन हुआ था उनके रेस्टोरेंट में, वो चाहते थे कि पहले बच्चे खाना खाएं उनके रेस्टोरेंट में, और सारे के सारे बच्चे अपनी मन पसंदीदा डिश को बुलाते हैं, ऑर्डर करते हैं और बड़े ही प्यार से खा रहे होते हैं। यहाँ पे हमारी जियांग फैमिया और मैडम यू के जो दोस्त के हस्बैंड होते हैं वो बड़े ही प्यार से सारे बच्चों को, जो बच्चे खुद खाना नहीं खा सकते, वो बच्चों को खाना भी खिला रहे होते हैं। तभी हमारे रेस्टोरेंट के बाहर एक कार आती है। उस कार की आवाज़ सुनते ही हमारे जियांग फैमिली रेस्टोरेंट से बाहर आके देखते हैं तो उस कार में से सुयंग मैंगियाओ, साथ ही में हमारे लैन चिरैन और साथ ही में हमारा बेनिंग उतर रहा होता है। बेनिंग के हाथों में जिंगे होता है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ रो रहा होता है, और दूसरी तरफ हमारे चिरैन के हाथों में हमारी छोटी सी मैमा होती है जो कि बिल्कुल एकदम चुप होती, शांत होती है। यहाँ पर हमारे चिरैन से मैमा को उतारते हुए नहीं बनता, यानी वो कार से उतर नहीं पाते हैं मैमा के हाथों में होने की वजह से। तो यहाँ पे हमारे जियांग फैमिली देख रहे होते हैं, वो उनके पास जाते हैं और हमारे चिरैन के हाथों से मैमा को अपने हाथों में ले लेते हैं, और यहाँ पे चिरैन उतर जाते हैं। यहाँ पे सिचैन भी कार से उतरते हैं तो जिंगे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे बेनिंग के हाथों से सिचैन हमारे जिंगे को ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जिंगे चुप नहीं होता है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर मैडम यू को भी जिंगे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो रेस्टोरेंट के बाहर जाती हैं तो देखती हैं कि सिचैन के हाथों में जिंगे बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। यहाँ पे मैडम यू हमारे सिचैन के पास आती हैं और उनके हाथों से हमारे जिंगे को अपने हाथों में ले लेती हैं, और जिंगे ही हमारे मैडम यू के हाथों में आते ही एकदम चुप हो जाता है, जिसे देख के हमारा वेनिंग हंसने लगता है। और यहाँ पे हमारे जेबुजुन भी मुस्कुरा रहे होते हैं, जियांग फैमिया भी हंसने लगते हैं। यहाँ पे हमारी मैडम यू बोलती है,
तुम बिल्कुल अपनी मदर पे गए हो। और ये बोलते हुए वो मुस्कुराती हैं। यहाँ पे थोड़ी देर बाद एक और कार आती है जिसमें हमारे न्यू मिनजे और बेंचिंग होती हैं, साथ ही में हमारा न्यू हुशैंग और म्यामा होती हैं। और उसके पीछे एक और कार आती है जिसमें हमारे शाओ शिनचैन, शोंगलैन और जिंग होती हैं। यहाँ पे सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं। यहाँ पे मैडम यू बोलती है सब के सब आ गए लेकिन अभी तक वो दोनों क्यों नहीं आए। और ये बोलते ही जैसे ही मैडम यू ये बोलती हैं थोड़ी देर में दो कार आती हैं, एक के पीछे एक कार आती है। यहाँ पे एक कार में से सबसे पहले तो हमारा जेंगशा उतरता है और जिन जुशन उतरता है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू की फ्रेंड होती हैं और उनके हस्बैंड होते हैं वो भी अब रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। और साथ ही में जो हमारी मैडम जिन होती है वो भी बाहर आ जाती है। यहाँ पे दूसरी कार में से उतरता है हमारा वीइंग और साथ ही में उसके आईयूएन और हमारी यान ली और हमारा जो वुल्फी होता है वो जो कि ड्राइविंग कर रहा होता है हमारा वुल्फी, और साथ ही में हमारी यान ली, जिंगलिंग और हमारा जिनजुशन। यहाँ पे हमारी मैम अपने छोटे से भतीजे यानी कि अपने भाई के बेबी को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो तेज़ अपने कदम बढ़ाती है तो न्यूशिंग बोलता है आराम से मैम। यहाँ पे मैम बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है जिसकी वजह से हमारा जो वुल्फी रहता है बोलता है मैम आराम से चलो, तुम देख रही हो ना तुम किस कंडीशन में हो। और यहाँ पे हमारी मैम बोलती है तुमने ना मुझे सुबह से ना परेशान कर रखा है, तुमने और इस बेबी ने भी। और ये बोलते हुए वो हमारे वुल्फी की तरफ काफ़ी ज़्यादा गुस्से में देखती है। तो यहाँ पे हमारा जो वुल्फी रहता है वो हमारी मैम के पास आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है आई एम सॉरी पर मुझे काम भी करना पड़ा ना विंग के साथ। और यहाँ पे हमारी मैम बोलती है हाँ मुझे पता है विंग आपका बेस्ट फ्रेंड है लेकिन ये मत भूलना कि मैं आपकी वाइफ हूँ। और यहाँ पे जो हमारा विंग होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है मैम तुम मुझसे जेलस हो रही हो। तो यहाँ पे हमारी मैम बोलती है नहीं गगा मैं आपसे जेलस नहीं हो रही हूँ, मैं बस वुल्फी से ये बोल रही हूँ कि मैं उसकी वाइफ हूँ तो वो मेरा भी पूरा ख्याल रखे। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू के जो दोस्त होती हैं और उनके हस्बैंड होते हैं वो कोई और नहीं हमारे वुल्फी के पेरेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे वुल्फी के पेरेंट्स बोलते हैं वुल्फी से वुल्फी ये तो गलत बात है, तुम्हें हमारी बहू का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी मैम हमारी वुल्फी की वाइफ है और हमारी मैम हमारे वुल्फी के बच्चे से प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे जो हमारे वुल्फी के पेरेंट्स होते हैं वो हमारे वुल्फी के कान पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अंदाज से बोलो कि तुम हमारी क्यूट सी प्यारी सी मैम को परेशान नहीं करोगे। तो यहाँ पे हमारी मैम मुस्कुराते बोलती है प्लीज़ मदर फादर आप वुल्फी को कुछ मत कहिए, वो बहुत अच्छे हैं, वो तो अपना काम कर रहे थे। और ये बोलते वो मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड को हक कर लेते हैं। यहाँ पे उसका हस्बैंड बोलता है क्या बेबी ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वुल्फी जैसे हमारी मैम के टमी पे हाथ रखता है वो फील कर सकता है उसके बेबी को। अभी हालांकि बेबी कोई मूवमेंट नहीं करता लेकिन वो जो हमारा वुल्फी रहता है बोलता है बेबी। तो यहाँ पे हमारी मैम खुश हो जाती है और तभी उसे थोड़ा सा कुछ फील होता है। तो यहाँ पे हमारी मैम बोलती है मुझे कुछ फील हुआ। तो यहाँ पे जो हमारी मम्मा की मदर होती है बोलती है बेटा तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे हमारी मम्मा बोलती है मदर मैं ठीक हूँ। सडनली हमारी मम्मा रोने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है तो इमोशनल और उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल और थोड़ी सी हंसी मजाक उससे होती रहेगी। और यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है जैसे ही हमारे जेबूजुन को देखता है तो वो हमारे जेबूजुन के पास आता है। यहाँ पे जो हमारे जेबूजुन रहते हैं वो हमारे जेंगशा को देख के खुश हो जाते हैं। वो हमारे जेंगशा को टाइटली हक कर लेते हैं, अपने बाहों में जकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं एकदम। जो उनकी हाइट हमारे जेंगशा की हाइट थोड़ी छोटी रहती है, हमारे जेबूजुन की हाइट थोड़ी लंबी रहती है। हक करते हैं तो इतने ज़्यादा टाइट करते हैं कि वो हमारे जेंगशा को अपनी बाहों में ही उठा लेते हैं। और यहाँ पे सब के सब देख रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा विंग हंस रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे न्यू शेंग होता है वो हमारे वेनिंग की तरफ देखता है, मुस्कुराता है। यहाँ पे हमारा मैंग और शुयंग भी होते हैं। यहाँ पे हमारा जो जेंगशा होता है बोलता है आराम से सिचैन। तो यहाँ पे हमारे सिचैन उसे बड़े ही प्यार से वापस से फ्लोर पे आराम से खड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा जेंगशा बोलता है कि मुझे मिस किया हस्बैंड। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जेबूजुन और हमारे जेंगशा की भी शादी हो चुकी है। और यहाँ पे जो जिंगई होता है वो किसी और का बेबी नहीं हमारे जेंगशा और जेबूजुन का होता है। जब उनकी फर्स्ट हीट और रट हुई थी, जब नोटिंग हो चुकी थी उन दोनों के बीच, तभी हमारा जेंगशा प्रेग्नेंट हो गया था। और यहाँ पे हमारे जेबूजुन बड़े ही प्यार से बोलते हैं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और तुम्हारे बेटे ने तो बहुत ज़्यादा मिस किया। और यहाँ पे हमारा जेंगशा मुस्कुराते हुए बोलता है क्या उसने तुम्हें परेशान किया। तो यहाँ पे जो हमारे जेबूजुन होते हैं वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जेंगशा हंस रहा होता है क्योंकि अभी भी उसकी मदर के हाथों में उसका बेबी होता है। तो वो समझ जाता है कि जो हमारा जिंगई है वो कितना ज़्यादा रोया होगा। और यहाँ पे हमारी मैडम जिन जो रहती हैं
वो हमारी जिंगलिंग को भी बड़ा प्यार करती है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा क्यूट सा 1 साल का आयुन होता है वो अपने ग्रैंडपा के पास आता है और बोलता है ग्रैंडपा मैं वापस आ गया। और यहाँ पे जो उसके ग्रैंडपा होते हैं उसे गोद में लेते हैं और बोलते हैं हाँ मेरे शेर पुत्र, बड़े ही प्यार से, क्योंकि बड़े प्यार से प्यार करते हैं, क्योंकि जो हमारा आयुन होता है वो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है और सबका लाडला भी होता है। सबकी ज़िंदगी उसी ने चेंज कर दी होती है, कहाँ वो गैंगस्टर वाली फील्ड में थे और कहाँ उनका एक हैप्पी परिवार हो चुका होता है। यहाँ पे वो हमारे आयुन को बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है बोलता है बाबा बाबा, यहाँ पे वो सचैन को बाबा बोल रहा होता है और बड़े ही प्यार से जो सचैन होते हैं वो हमारे आयुन को गोद में लेते हैं और बोलते हैं आयुन ने क्या क्या खाया, आयुन कितना घूमा और आयुन जिंगलिंग के साथ कितना खेला। यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो बोलता है बाबा मुझे भूख लगी है। तो यहाँ पे जो हमारे जेबूजुन होते बोलते ठीक है मैं मेरे बच्चे को अपने हाथ से खिलाऊंगा चलो। तो यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो खुश होते हुए बोलता है मदर चलो ना साथ में। वो हमारे जेंगसा को मदर भी बोलता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा आयुन होता है वो हमारे जेंगसा को भी मदर बोलता है और हमारे विंग को भी मदर बोलता है। और यहाँ पे वो हमारे जेबूजुन को फादर बोलता है। यहाँ पे जो हमारे मेंग याओ शुयांग होते हैं वो बड़े ही प्यार से घर के रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। सबके सब हमारे जो शाओ सिंचन, सोंगलैन जिंग और साथ ही में हमारी बेन चिंग और न्यू हुशैंग और साथ ही में हमारे न्यू मिंजे, बेन निंग, सबके सब अब रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर हमारा विंग भी आता है। जो विंग रहता है वो बड़े ही प्यार से जो हमारी जियांग फेमिया की गोद में छोटी सी बेबी होती है वो उसे देख रहा होता है। यहाँ पे जो बेबी होती है वो बड़े ही प्यार से टुकुर टुकुर हमारे विंग को भी देख रही होती है। तभी जो हमारा विंग होता है वो रेस्टोरेंट के अंदर देखता है बहुत सारे बच्चों को, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पे जियांग फेमिया हमारी छोटी सी मैमा को हमारे विंग के हाथों में दे देते हैं। यहाँ पे हमारा विंग जैसे ही उस बेबी को गोद में लेता है तो बड़े ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके फोरहेड पे किस करता है। तो यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती बोलती विंग तुम रो रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा विंग होता है बोलता है नहीं आंटी मैं बिल्कुल नहीं रो रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे जो शाओ सिंचन होते हैं वो बड़े ही प्यार से हमारे विंग के हाथों से उस बेबी को ले लेते हैं। यहाँ पे माने जो हमारी म्यामा है उसे शाओ सिंचन अपने हाथों में खिलाने के लिए हमारे विंग से ले लेते हैं। और साथ में हमारे सोंगलैन के हाथों में होती है छोटी सी जिंग। हमारी जिंग को देख के हमारा विंग उसे भी प्यार करता है, उसे भी किस करता है बड़े ही प्यार से और वापस से हमारे सोंगलैन के हाथों में दे देता है। यहाँ पे जो हमारा जिंगलिंग होता है वो बड़े ही प्यार से हमारे आयुन की तरफ देख रहा होता है। हमारा आयुन भी हमारी जिंगलिंग को ही देख रहा होता है। यहाँ पे जो हमारे विंग होता है वो पूरे रेस्टोरेंट में देखता है सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पेट भर के अपनी मनपसंद डिशेस खा रहे होते हैं, जो डिशेस वो कभी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, जो डिश वो कभी भी अपने पास डिज़र्व मतलब कि उनके पास पहुंच ही नहीं सकती। इतनी ज़्यादा महंगी और इतनी ज़्यादा टेस्टी खाना वो कभी खा ही नहीं सकते। इतने ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट में वो सब उन्हें यहाँ पे सब कुछ मिल रहा होता है और वो बच्चे सारे के सारे खुश होते हैं। जो बच्चे के ओनर होते हैं, अनाथ आश्रम के जो ओनर होते हैं वो हमारे जियांग फेमिया और हमारे जो चेरैन होते हैं उनका शुक्रिया करते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे बच्चे जैसे ही अपना खाना ख़त्म करते हैं उन सब की बसेस में उन सब के जो उनके ओनर होते हैं, उनके टीचर होते हैं, वापस से उन्हें बिठालते हैं और सारे बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट भी देते हैं। हमारे जियांग फेमिया, मैडम यू, मैडम जिन और साथ ही में हमारे जो जेबूजुन होते हैं बाकी सब। और यहाँ पे हमारे आयुन के भी कुछ दोस्त बन जाते हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और आयुन बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है। सारे बच्चे पेट भर के खाना खाते हैं, सबके सब जितने भी क्यूट क्यूट छोटे छोटे गेस्ट होते हैं। उसके बाद वो बस में बैठते हैं और अपने वापस से अनाथ आश्रम के लिए चले जाते हैं। और यहाँ पे अब सबके सब फैमिली मेम्बर्स ही बचते हैं। यहाँ पे हमारा विंग काफ़ी बच्चों की देख रेख कर रहा होता है और बहुत अच्छे से उन सब बच्चों को खाना भी खिलाया होता है। अब इन लोगों की खाने की बारी आती है तो यहाँ पे अब हमारा विंग देखता है कि अभी तक उसे वो नहीं दिखा जिसके लिए वो यहाँ पर है, जिसे वो देखना चाहता है, जिसकी आंखें हमारी विंग की आंखें उसे देखने के लिए तरस रही होती है। तो हमारे जो विंग होता है वो किचन एरिया की तरफ जाने लगता है। तभी जो हमारा शुयांग होता है बोलता है विंग ब्रदर अब वहाँ पे कहाँ जा रहे हो, आप मेरी हेल्प कराओ। तो यहाँ पे जो हमारा शुयांग होता है वो हमारे मैंग्याओ के सामने ही बैठा होता है, मैंग्याओ के बगल में ही हमारे मैंग्याओ को जूस पिला रहा होता है। तभी हमारा मैंग्याओ उसके पैर पे पैर दे मारता है और वो हमारे विंग को इशारा करता है आंखों से कि जाओ विंग ब्रदर। और यहाँ पे जो हमारा शुयांग होता है वो हमारे मैंग्याओ की तरफ देखता है। तो यहाँ पे हमारा मैंग्याओ उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में देखता है। यहाँ पे हमारा शुयांग समझ जाता है कि उसने क्या किया है। वो बड़े ही प्यार से हमारे मैंग्याओ के चीक्स को पिंच करने लगता है और बोलता है ओ माय वाइफ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना मेरे बेबी, मेरे बाबू, मेरे सोना। तो ये हरकतें देख के ना हमारे जियांग फेमिया और हमारे चेरैन और बाकी सब जितने भी एल्डर्स होते हैं और हमारे बुल्फी और साथ ही में हमारी म्यामा
सबके सब एकदम से हंसने लगते हैं। और यहाँ पे हमारी चिरन बोलते हैं, सच में शुयंग तुम मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो। तो यहाँ पे जो हमारा मैंगो होता है उसे ब्लश चढ़ जाता है, उसके चीक्स एकदम पिंक हो जाते हैं। वो हमारे शुयंग को धीरे से पुश करता है। तो यहाँ पे हमारा शुयंग बोलता है मुझे लग गई। और ये सुनते ही ना हमारे जियांग फेमिया और हमारी मैडम यू, साथ ही में हमारे चिरैन होते हैं, वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। यहाँ पे हमारा जो मैंगिया होता है वो तो इतना ज़्यादा ब्लस हो जाता है, इतना ज़्यादा शर्म फील करता है कि एक गड्ढा खोदे और वहीं पे समा जाए वो, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे बहुत ज़्यादा टीज़ करता है। यहाँ पे हमारे साउथ सनशाइन सोंगलेन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं। यहाँ पे किचन एरिया में हमें दिखाया जाता है एक हैंडसम से अल्फा शेफ को, जो कि वाइट कलर की शेफ की ड्रेस में एकदम बहुत ज़्यादा हैंडसम कातिलाना लग रहा होता है, जिसे हमारा विंग घूर घूर के देख रहा होता है। वो एक ब्लॉन्ड हेयर वाला शेफ होता है, वो कोई और नहीं, आप सबको तो पता है, वो हमारा लंजा होता है। जैसे देख के हमारा जो विंग होता है वो उसे देखे जा रहा होता है। और जो ओमेगा और वीटा होते हैं, साथ ही में वो दोनों अल्फ़ा होते हैं, वो हमारे विंग को आता हुआ देख लेते हैं, हमारे विंग को खड़ा हुआ देख लेते हैं किचन एरिया में, जहाँ पे हमारा विंग हमारे लंजा को निहार रहा होता है। यहाँ पे ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।